नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का। उससे पहले आप सभी दर्शकों को भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके रिश्तों में प्यार और खुशियां बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम से गुलजार हुआ बाजार। जामताड़ा में देवेंद्र नाथ महतो का बड़ा बयान, बोले नौकरी बेचने वालों को लटका कर मारेंगे। झारखंड में सक्रिय मानसून का असर, आज कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। रांची के ईशान होम का भारतीय टीम में चयन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे वनडे सीरीज। अभय तिवारी का दावा, सीडीपीओ की सामान्य वर्ग की सीटें झारखंड के बाहर के अभ्यर्थियों को बेची गई। जयराम पुलिस विवाद पर स्पीकर की दो टूक, बोले भाषा में संयम और मर्यादा जरूरी। चतरा की गेरुआ नदी में फंसे 3 युवक, 2 बाइक बही, पुलिस और ग्रामीणों ने तीनों को बचाया, एक की हालत स्थिर। एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ रांची, दुमका, बोकारो और जामताड़ा समेत कई जिलों में प्रदर्शन, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। रिम्स में 53 पदों पर भर्ती, 31 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू। जयराम महतो की बात रिकॉर्ड करना निजता का हनन, थानेदार माफी मांगे देवेंद्र नाथ महतो। तो ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम से गुलजार हुआ बाजार। झारखंड में भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन आज हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में सुबह से ही उत्सव का माहौल है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, तो भाई भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन निभा रहे हैं। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए गए हैं और परिवारों में खुशी का माहौल है। रक्षाबंधन को लेकर पिछले कई दिनों से बाजारों में छाई रौनक आज अपने चरम पर है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत राज्य के प्रमुख बाजारों में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। दुकानों पर रंग बिरंगी और डिजाइनर राखियों की जमकर खरीदारी हो रही है। राखी के साथ मिठाई, कपड़े और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भी खूब चहल पहल है। भाई बहन के इस खास पर्व को लेकर पूरे झारखंड में उत्सव और उमंग का माहौल बना हुआ है। जामताड़ा में देवेंद्र नाथ महतो का बड़ा बयान, बोले नौकरी बेचने वालों को पटक कर मारेंगे। संविधान की किताब और तिरंगा लेकर भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो गुरुवार को चौथे दिन 7वें जिले के रूप में जामताड़ा पहुंचे। उन्होंने पासोई चौक से इंदिरा चौक तक पैदल मार्च किया और छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और नौकरी में दलाली के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। देवेंद्र नाथ महतो ने अभय तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें नौकरी बेचने वाला दलाल बताया। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अभय तिवारी जहां भी मिलेंगे उन्हें पटक कर मारेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे दलालों को झारखंड में पनपने नहीं दिया जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो छात्र एकजुट होकर आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन बंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हर परिवार और उनके बच्चों के भविष्य की है। महतो ने 24 जिले, 24 संकल्प और एक आवाज के साथ यात्रा जारी रखने की बात कही। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, दलाली पर रोक और झारखंडियों को नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग उठाई। उन्होंने दावा किया है कि छात्रों के दबाव में 24 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 की जांच चल रही है और 6 पर रोक लगी है। जामताड़ा के बाद वे दुमका के लिए रवाना हुए। झारखंड में सक्रिय मानसून का असर, आज कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में मानसून सक्रिय है और आज 28 अगस्त को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर मध्य झारखंड के चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। वहीं रांची, बोकारो, धनबाद, पलामू समेत कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मौसम की सक्रियता अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। 29 अगस्त को उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है, जबकि 30 और 31 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गरज और वज्रपात के दौरान लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है।
कोडरमा में बिजली संकट, रक्षाबंधन पर 50% आपूर्ति प्रभावित। रक्षाबंधन पर कोडरमा में बिजली संकट गहरा गया है। डिविसी ग्रिड में तकनीकी खराबी के कारण जिले में बिजली की आपूर्ति करीब 50% तक प्रभावित रहेगी। ग्रिड में लगे दो इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर में से एक पहले से खराब था, जबकि अब दूसरे में भी तकनीकी खराबी आ गई है। इसके चलते डिविसी से जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता रणधीर कुमार के मुताबिक मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण करीब 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग करनी पड़ सकती है। इसका असर सतगावा, कोडरमा, डोमचांच, मरकच्चो, जयनगर और छंदवारा प्रखंडों के कई इलाकों में पड़ेगा। त्योहार के दौरान लोगों को बिजली कटौती की परेशानी उठानी पड़ सकती है। विभाग ने लोगों से उपलब्ध बिजली के अनुसार जरूरी घरेलू काम निपटाने की अपील की है। खराबी ठीक होने के बाद आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ रांची, दुमका, बोकारो और जामताड़ा में प्रदर्शन। कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। झारखंड में एमएमडीआर संशोधन बिल 2026 के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को रांची, दुमका, बोकारो और जामताड़ा समेत कई जिलों में धरना प्रदर्शन किया। रांची में कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित अनियमितता की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड के अधिकारों को कमजोर करने वाला कोई कदम स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। दुमका में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड के खनिज संसाधनों और राजस्व पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी। बोकारो में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने बिल को आम जनता के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र और भाजपा पर झारखंड के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि बिल से राज्य के राजस्व और जन कल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये सभी आरोप कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। सीडीपीओ भर्ती में गड़बड़ी का दावा। अभय तिवारी ने सामान्य वर्ग की सीटें बाहरी अभ्यर्थियों को बेचने का लगाया आरोप। जेएसएससी सीजीएल से जुड़े कथित परीक्षा घोटाले की जांच के दौरान सीआईडी की पूछताछ में टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने सीडीपीओ भर्ती परीक्षा को लेकर भी बड़ा दावा किया है। बताया जा रहा है कि 64 सीडीपीओ पदों के लिए हुई परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उनके कथित बयान के अनुसार जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते, सदस्य अजिता भट्टाचार्य समेत कुछ लोगों की कथित मिली भगत से परीक्षा में धांधली की गई। अभय तिवारी के कथित बयान में दावा किया गया कि सामान्य वर्ग की सीटों पर झारखंड के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन पैसे लेकर कराया गया। लाखों रुपए लेकर कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने और बाद में नियुक्ति दिलाने का आरोप है। वही आरक्षित सीटों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन में नियमों के कारण झारखंड के अभ्यर्थियों को चयनित किए जाने की बात कही गई। हालांकि ये जांच के दौरान सामने आए आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि या आधिकारिक निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। चतरा की गेरुआ नदी में फंसे 3 युवक, 2 बाइक बही। पुलिस और ग्रामीणों ने तीनों को बचाया, एक की हालत स्थिर। चतरा के टंडवा में गुरुवार को गेरुआ नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 2 बाइक पर सवार 3 युवक तेज बहाव के बीच फंस गए। जलस्तर बढ़ने के बावजूद युवक पीपा पुल से नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पानी का बहाव तेज हो गया और दोनों बाइक बह गई। सूचना मिलने पर टंडवा पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रामगढ़ निवासी 2 युवक तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए, जबकि टंडवा के उड़सू निवासी संजय पासवान तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगे और बेहोश हो गए। पुलिस जवानों और ग्रामीणों ने संजय पासवान को पानी से बाहर निकालकर तत्काल टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद टंडवा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नदी का जलस्तर बढ़ने या तेज बहाव के दौरान पीपा पुल अथवा नदी पार करने की कोशिश न करें। स्थिति सामान्य होने के बाद ही नदी पार करें। चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गिरिडीह में डीजल टंकी फटने से हादसा, पिकअप भी चपेट में। गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद मोड़ के पास गुरुवार को चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक गिरिडीह से मधुपुर की ओर जा रहा था, तभी उसकी डीजल टंकी में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद डीजल सड़क पर फैल गया और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं पीछे चल रहा एक पिकअप मालवाहक वाहन भी सड़क पर फैले डीजल में लगी आग की चपेट में आ गया, जिससे उसका अगला पहिया जल गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रहे कि आग पूरी तरह दोनों वाहनों में नहीं फैली और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग के कारण कुछ देर तक सड़क पर लोगों की भीड़ जुटी रही।
सीबीआई का बड़ा एक्शन, सीआईएसएफ के 3 अकाउंट अफसर 48,000 की घूस लेते गिरफ्तार, 5 ठिकानों पर छापेमारी। सीबीआई रांची ने गुरुवार को सीआईएसएफ रांची क्षेत्रीय कार्यालय के 3 अकाउंट अफसरों को 48,000 रुपए की कथित घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में सीनियर अकाउंट्स अफसर संतोष कुमार महतो, असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर सुनील कुमार और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं। मामला एनटीपीसी प्रयागराज में तैनात एक हेड कांस्टेबल की शिकायत से जुड़ा है। आरोपी कि उनके टीए, बच्चों की शिक्षा भत्ता और अन्य बिलों के भुगतान के बदले अकाउंट अधिकारियों ने घूस की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने प्रारंभिक जांच कर प्राथमिकी दर्ज की और अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई की। इसके बाद तय योजना के तहत तीनों अधिकारियों को 48,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने रांची और धनबाद में आरोपियों से जुड़े 5 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। तलाशी के दौरान एक ठिकाने से नगद राशि जो बरामद होने की जानकारी मिली है। सीबीआई अब बरामद रकम और दस्तावेजों की जांच के साथ पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आवारा कुत्तों का हमला, 5 साल की बच्ची घायल, धनबाद में सीसीटीवी में कैद हुई घटना। धनबाद की न्यू कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर और आरएसएस कार्यालय के पास 5 वर्षीय आरोही सिन्हा पर 10 से 15 आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्ची अपनी बहन के साथ ग्राउंड की ओर जा रही थी, तभी कुत्तों ने पीछे से उसे घेरकर नोच डाला। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्ची को बचाया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल आरोही को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उससे एंटी रेबीज वैक्सीन और जरूरी दवाइयां दी गई। बच्ची के पिता विकास सिन्हा ने नगर निगम पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि घटना के बाद बच्ची शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है, जबकि परिवार की अन्य बच्चियां भी बाहर निकलने से डर रही है। उन्होंने जगजीवन नगर और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में झरिया में आवारा सांड के हमले में एक व्यवसायी की मौत की घटना से भी लोगों में चिंता बढ़ी है। गुमला की बेटियों ने रचा इतिहास, मिजोरम को 2-0 से हराकर बनी सुब्रतो कप चैंपियन। गुमला की बेटियों ने फुटबॉल में झारखंड का नाम रोशन किया है। गुरुवार को नई दिल्ली के डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेडियम में 65वें सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल में संत पैट्रिक स्कूल गुमला की टीम ने मिजोरम की NCC टीम को 2-0 से हराकर राष्ट्रीय खिताब जीत लिया। झारखंड के खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में शानदार तालमेल दिखाया और मिजोरम को गोल करने का मौका नहीं दिया। टीम की जीत में कोच वीना किरकेटा की रणनीति और कप्तान बीना कुमारी के नेतृत्व की अहम भूमिका रही। गोलकीपर खुशबू कुमारी ने शानदार बचाव किया, जबकि मनीषा डुंगडुंग और उषा कुमारी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। ऐतिहासिक जीत के बाद टीम में जश्न का माहौल है। इस किताब के बाद खिलाड़ियों ने संत पैट्रिक स्कूल गुमला और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। जयराम महतो की निजी बातचीत रिकॉर्ड करना निजता का हनन, थानेदार माफी मांगे। देवेंद्र नाथ महतो। डुमरी विधायक जयराम महतो और बरवाडा थाना प्रभारी के विवाद को लेकर जेएलकेएम छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस एसोसिएशन के बयान पर सवाल उठाए। गुरुवार को गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधायक से माफी मांगने की मांग वापस ली जानी चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि 2 लोगों की निजी बातचीत रिकॉर्ड कर साझा करना निजता का उल्लंघन है, इसलिए संबंधित पुलिसकर्मियों को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी का सम्मान है, लेकिन कुछ कर्मियों के व्यवहार से पूरे विभाग की छवि प्रभावित होती है। देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यात्रा को छात्रों और युवाओं का समर्थन मिल रहा है। उनकी मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो। साथ ही पेपर लीक रोकने, नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। सीएम से आदिवासी एकता महाजुटान रैली का मुख्य अतिथि बनने का आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आदिवासी एकता महाजुटान रैली के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 30 अगस्त 2026 को मोरहाबादी मैदान रांची में आयोजित होने वाली आदिवासी एकता महाजुटान रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि झारखंड में आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकारों, अस्तित्व, पहचान और सामाजिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से यह रैली आयोजित की जा रही है। इस मौके पर शशि पन्ना, अजय तिर्की, रमा खलगो, अनिल पन्ना, ज्योत्सना केरकेट्टा, शिवा कच्छप, अनिल उरांव और पुष्कर बड़ाइक समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
पलामू में पिकअप की टक्कर से बच्ची की मौत, NH 139 जाम, जल यात्रा के दौरान हादसा, मुआवजे की मांग। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से 10 वर्षीय स्वीटी कुमारी की मौत हो गई। हादसा कोवाखो स्थित मधुबन होटल के पास NH 139 पर हुआ। स्वीटी पिरोजी गांव निवासी मुकेश राम की बेटी थी। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर बांसो पिरोजी गांव से श्रद्धालु जल यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान हरिहरगंज से छतरपुर की ओर जा रहे पिकअप ने जल यात्रा में शामिल स्वीटी को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बच्ची को श्रद्धालु और स्थानीय लोग CHC ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को भीड़ से बचाकर अस्पताल भेजा। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NH 139 जाम कर दिया। सूचना पर CO और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम हटवाया। करीब 3 घंटे बाद सड़क पर आवागमन बहाल हो सका। होम टू रोल अभियान, एक परिवार के सभी मतदाता एक ही मतदान केंद्र पर होंगे सूचीबद्ध। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने BLO को घर घर जाकर सत्यापन करने और किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटने देने का निर्देश दिया। जिनका नाम सूची में नहीं है उनसे फॉर्म 6 भरवा कर नाम जोड़ा जाएगा। वहीं एक परिवार के सदस्य अलग अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं तो फॉर्म 8 के जरिए उन्हें नजदीकी एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने घर घर सत्यापन के दौरान हर मकान का नंबर दर्ज करने और बिना नंबर वाले घरों को नेशनल नंबर देने के निर्देश दिए। साथ ही युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने, शिकायतों का समय पर समाधान करने और गलत दस्तावेजों की जांच पर जोर दिया। बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूर दराज के मतदाताओं को सुनवाई में प्राथमिकता देने को भी कहा गया है। रांची में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन, मिठाई दुकान में मिला एक्सपायरी पापड़। रांची में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को विभाग की टीम ने शहर की चर्चित मिठाई दुकान चुरूवाला स्वीट्स का औचक निरीक्षण किया। शहीद चौक स्थित दुकान में जांच के दौरान अधिकारियों को एक्सपायरी पापड़ मिला। इसके बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। टीम ने दुकान में रखे अन्य खाद्य पदार्थों की भी जाँच की और उनकी गुणवत्ता के साथ साथ एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने दुकान संचालक को शौकूज नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद शहर की अन्य मिठाई और खाद्य दुकानों में भी हड़कंप मच गया है। विभाग की ओर से आगे भी अलग अलग दुकानों और प्रतिष्ठानों में इसी तरह औचक निरीक्षण जारी रखने की बात कही गई है ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सके। भाई की जिंदगी बचाने के लिए बहन दान की अपनी एक किडनी, बोली भाई से बढ़कर कुछ नहीं। रक्षाबंधन के मौके पर लोहरदगा के कुड्डू प्रखंड से भाई बहन के रिश्ते की एक भावुक मिसाल सामने आई है। कुड्डू निवासी उषा साहू ने अपने भाई रोहित साहू की जिंदगी बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी थी। मामला वर्ष 2016 का है। रोहित की किडनी खराब होने की जानकारी मिलने के बाद रांची के चिकित्सकों ने उसे दिल्ली एम्स ले जाने की सलाह दी। बाद में परिजन उसे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच में डॉक्टरों ने जल्द किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत बताई। काफी प्रयास के बाद भी किडनी की व्यवस्था नहीं हो सकी। ऐसे में बहन उषा ने अपने पति शिवानंद प्रसाद से बात कर भाई को किडनी देने की इच्छा जताई। पति की सहमति के बाद 16 मई 2026 को उषा ने अपनी एक किडनी भाई को दान दी। इसके बाद रोहित को नया जीवन मिला। उषा ने कहा कि भाई के लिए कुछ कर पाना उसके लिए खुशी की बात है। वही रोहित का कहना है कि बहन के इस एहसान को वह जीवन भर नहीं चुका पाएंगे। जयराम पुलिस विवाद पर स्पीकर की दो टूक, बोले भाषा में संयम और मर्यादा जरूरी। डुमरी विधायक जयराम महतो और पुलिस के बीच चल रहे विवाद को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सभी पक्षों को भाषा और व्यवहार में संयम बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखते समय मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। उनका कहना है कि मुद्दा कितना भी गंभीर या आक्रामक क्यों न हो, उसे अमर्यादित भाषा में रखने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। वही शांत और सही तरीके से कही गई बात ज्यादा प्रभावी होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना या ऊंचे स्वर में बात करना भी विवाद को बढ़ावा वाला व्यवहार है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सलाह केवल विधायकों या अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए है। उन्होंने सभी पक्षों से विवादित मुद्दों को शालीन, सम्मानजनक और संयमित तरीके से रखने की अपील की है।
जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मामले में सोमेश प्रकाश और राहुल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान दोनों की भूमिका संदिग्ध मिलने के बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ और जांच में अहम जानकारी सामने आने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की दोनों परीक्षा से जुड़े कामकाज को देखते थे और इसी दौरान प्रश्न पत्र तक उनकी पहुंच हुई। अब एसआईटी यह पता लगाने में जुटी है कि प्रश्न पत्र आरोपियों तक कैसे पहुंचा, इससे आगे किन लोगों तक भेजा गया और पेपर लीक के पीछे पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसी कथित पेपर लीक से जुड़े अन्य लोगों, संपर्कों और लेन देन की जानकारी भी जुटा रही है। एसआईटी की इस कार्रवाई के बाद मामले में शामिल अन्य संदिग्धों पर भी शिकंजा कसने की संभावना है। जांच आगे बढ़ने के साथ पेपर लीक के पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। रांची के ईशान होम का भारतीय टीम में चयन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे वनडे सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 सितंबर को होने वाले वनडे सीरीज के लिए भारत की अंडर 19 टीम घोषित कर दी गई है। 15 सदस्यीय टीम में रांची के रातू रोड निवासी बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान होम को भी जगह मिली है। ईशान फिलहाल तमिलनाडु में अभ्यास कर रहे हैं। रांची जिला क्रिकेट संघ के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ईशान ने लगातार मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय अंडर 19 टीम में अपनी जगह बनाई है। उनके चयन से रांची और झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी का माहौल है। ईशान होम के चयन पर रांची जिला क्रिकेट संघ के कार्यकारी सचिव शंभू शरण सिन्हा समेत संघ के पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी। शंभू शरण सिन्हा ने कहा कि ईशान का भारतीय अंडर 19 टीम में चयन रांची के युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ईशान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर रांची और झारखंड का नाम रोशन करेंगे। रिम्स में 53 पदों पर भर्ती, 31 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में 53 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती होगी। इसके लिए 31 अगस्त 2026 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। भर्ती में ऑपरेशनल मैनेजर, हेल्थ इंश्योरेंस का 1 फ्लोर कोऑर्डिनेशन के 12 और आरोग्य मित्र के 40 पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक रिम्स निदेशक कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होगी। इंटरव्यू के समय मूल प्रमाण पत्र भी साथ लाना जरूरी है। 1 से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। सभी नियुक्तियां 1 साल के लिए संविदा पर होंगी। अभ्यर्थियों को तय समय पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा। योग्यता, अनुभव और आवेदन फॉर्म समेत पूरी जानकारी रिम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीडीपीओ भर्ती में पैसे की खेल पर बाबूलाल का सवाल, बोले जांच की अहम कड़ियां अब भी गायब। सीडीपीओ भर्ती मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को सीमित रखा जा रहा है और मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोगों से अब तक पूछताछ नहीं हुई है। मरांडी ने सवाल किया कि क्या पूर्व जेपीएससी सदस्य अजिता भट्टाचार्य इतना प्रभावशाली थी कि बिना राजनीतिक संरक्षण के सामान्य वर्ग की सीटों में कथित गड़बड़ी कर सकती थी। उन्होंने कथित तौर पर वसूले गए पैसों और उन्हें निवेश करने में शामिल लोगों की जांच की मांग की। बाबूलाल ने कहा कि मामले में कई नाम सामने आने के बावजूद अजिता भट्टाचार्य की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाने वाले विनोद सिंह, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और कुछ संदिग्ध झामुमो नेताओं से पूछताछ नहीं होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और निष्पक्ष जांच को लेकर संदेह जताया। मरांडी ने कहा कि भाजपा सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेगी और युवाओं को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। आईआरबी के डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह की अचानक मौत, किचन में गिरने के बाद बिगड़ी थी तबियत। जामताड़ा के झिल्लुवा स्थित इंडिया रिजर्व बटालियन 1 में पदस्थापित डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह की गुरुवार देर शाम अचानक मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार शाम करीब 7 बजे वह अपने किचन में थे, तभी अचानक गिर पड़े। घटना के बाद आईआरबी के अधिकारियों ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए जामताड़ा सदर ब्लॉक स्थित पारस अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रमोद कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। उनकी अचानक मौत की खबर से पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही जामताड़ा एसपी शंभू कुमार सिंह, थाना प्रभारी और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार आज शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
गिरिडीह पहुंची भर्ती सुधार यात्रा। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को दी चक्का जाम की चेतावनी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच भर्ती सुधार यात्रा गुरुवार को गिरिडीह पहुंची। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में यात्रा के तहत जिले में 3 जगह नुक्कड़ सभाएं की गई। इसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी शामिल हुए। सभाओं के जरिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और परीक्षाओं में निष्पक्षता की मांग को फिर से मजबूती से उठाया गया। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भर्ती व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आई तो राज्य भर में चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती सुधार यात्रा का मकसद आंदोलन को गांव-गांव और युवाओं तक पहुंचाना है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जल जीवन मिशन को रफ्तार देने की तैयारी। SWSM बैठक में बनी रणनीति। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की योजना को रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय समिट से पहले गुरुवार को राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन यानी कि SWSM की कार्यप्रणाली की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विभागीय सचिव अब्बू इमरान ने की। इसमें जलापूर्ति योजनाओं को समय पर पूरा करने और मिशन से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में बारिश के पानी के संरक्षण, पेयजल स्रोतों को सुरक्षित रखने और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन व रखरखाव पर जोर दिया गया। इसके लिए अलग अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जिम्मेदारियां तय करने की बात कही गई। बैठक में पंचायती राज, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास समेत कई विभागों के प्रतिनिधि और UNICEF के विशेषज्ञ शामिल हुए। तय किया गया है कि विभागीय समिट के जरिए जल जीवन मिशन के काम में और तेजी लाई जाएगी। MMDR संशोधन बिल के विरोध पर आदित्य साहू का कांग्रेस पर हमला। बोले काली कमाई बंद होने की छटपटाहट। MMDR संशोधन अधिनियम के विरोध में कांग्रेस के आंदोलन को लेकर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस का विरोध बेबुनियाद है और पार्टी जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोयले से होने वाली कथित काली कमाई पर रोक लगने वाली है। साहू ने कांग्रेस पर झारखंड को ATM की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार खनिजों पर अधिक सेस वसूल रही है, जिससे कोयला और आयरन और महंगा हो रहा है। BCCL में चोरी और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठा रही है। साहू ने चतरा, लातेहार, दुमका और गोड्डा में भी CRSF तैनाती की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के आंदोलन का सड़कों पर जवाब देंगे। बोकारो में कोयला लदे हाईवा की चपेट में 20 वर्षीय युवक की मौत। NH 23 जाम। बोकारो के चास थाना क्षेत्र स्थित तेलीडी NH 23 पर गुरुवार को कोयला लदे हाईवा की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक सड़क से गुजर रहा था, तभी हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और हादसे की जांच की मांग को लेकर NH 23 जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन प्रभावित रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि इस इलाके में कोयला परिवहन के दौरान लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से कोयला लदे वाहनों की रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण राहगीरों की जान खतरे में है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई और भविष्य में हादसे रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की मांग की है। JSLPS माताओं बहनों के स्नेह और हुनर से बनी राखियां खरीदे। CM मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारी सखी मंडल की माताओं बहनों ने अपने स्नेह, हुनर और मेहनत से खूबसूरत राखियां तैयार की है। समस्त राज्यवासियों से उनका आग्रह है कि इस रक्षाबंधन पर इन राखियों को खरीदकर हमारी बहनों के हुनर और स्वावलंबन को अपना साथ दे। आपकी खरीदी सिर्फ एक राखी नहीं, किसी बहन की मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का सम्मान है। इधर रक्षाबंधन के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिले में राखी प्लास स्टॉल का शुभारंभ किया गया। सखी मंडल की महिलाओं द्वारा तैयार की गई सुंदर एवं हस्तनिर्मित राखियों की बिक्री इस स्टॉल के माध्यम से की जा रही है। गिरिडीह में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल। ग्रामीणों ने काम रोकने का लगाया आरोप। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड की अटकी पंचायत के बंगाली टोला में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने निर्माण में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए गुणवत्ता की जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उच्च विद्यालय के पास कुछ जगह जमीन को ठीक से समतल किए बिना और सोलिंग की प्रक्रिया पूरी किए बिना PCC ढलाई कर दी गई। ब्लैक टॉप में अलकतरा की मात्रा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि इससे सड़क की मजबूती और टिकाऊपन प्रभावित हो सकता है। स्थानीय मुखिया और मुखिया ने भी ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया। वही विभाग ने ग्रामीणों के आरोपों को सही नहीं माना है। जेई सरोज मेहता ने कहा कि निर्माण तकनीकी मानकों के अनुसार कराया जा रहा है और गुणवत्ता की निगरानी हो रही है। उन्होंने काम रोके जाने से इनकार किया और बताया कि लगातार बारिश के कारण निर्माण प्रभावित हुआ है। अब ग्रामीणों की स्थिति के बाद स्थल जांच से ही स्थिति स्पष्ट होगी। लातेहार में ग्रामीणों के विरोध से धाधु कोल परियोजना की जन सुनवाई नहीं हो सकी। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड के एनएलसी इंडिया की प्रस्तावित नॉर्थ धाधु वेस्ट पार्ट कोल परियोजना को लेकर गुरुवार को होने वाली पर्यावरण जन सुनवाई ग्रामीणों के विरोध के कारण नहीं हो सकी। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने प्रखंड कार्यालय परिसर में तैयारियां पूरी की थी, लेकिन ग्रामीणों ने पंडाल पर कब्जा कर विरोध शुरू कर दिया। अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। विरोध के कारण प्रशासनिक अधिकारी भी जनसुनवाई स्थल पर नहीं पहुंच सके। कंपनी के सीजीएम अभय भगत के अनुसार परियोजना में अगले 42 वर्षों तक हर साल 45 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए 6 गांवों की करीब 754.54 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल होना है। कंपनी ने करीब 3000 लोगों को रोजगार देने और सीएसआर के तहत विकास कार्य कराने की बात कही। हालांकि ग्रामीणों के विरोध के कारण जिला भू अर्जन पदाधिकारी प्रभात कुमार ने जनसुनवाई स्थगित करने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री के पुतला दहन पर विवाद बढ़ा। जेएमएम ने एसडीएम से की उच्च स्तरीय जांच की मांग। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 21 अगस्त को हुई कथित मारपीट और नारेबाजी के मामले में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। तमाड़ विधायक विकास मुंडा के नेतृत्व में जेएमएम रांची जिला समिति का प्रतिनिधिमंडल रांची एसडीएम से मिला और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग रखी। विकास मुंडा ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विवाद और मारपीट की स्थिति कैसे बनी, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जेएमएम ने कोतवाली थाना में एफआईआर के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ हुई नारेबाजी पर भी सवाल उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी उचित नहीं है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेएमएम ने सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो की जांच कराने की मांग की है। विधायक विकास मुंडा ने कहा है कि जांच के दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। एमएमडीआर संशोधन बिल के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। अंबा प्रसाद बोली, झारखंड का खनिज नहीं छीनने देंगे। केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को हजारीबाग और रामगढ़ में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने केंद्र सरकार पर झारखंड के खनिज और आर्थिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को अपने खनिजों पर उपकर लगाने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि स्थानीय विकास के लिए राजस्व जुटाया जा सके। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि संशोधन से कोयला, लौह अयस्क समेत अन्य खनिजों से मिलने वाले राजस्व पर असर पड़ेगा और इसका सीधा प्रभाव राज्य के विकास पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार राज्य और यहां के लोगों का होना चाहिए। अंबा प्रसाद ने कहा कि झारखंड का खनिज, झारखंड का अधिकार किसी भी कीमत पर छीना नहीं जाने दिया जाएगा और विधेयक वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। चतरा में 11 लाख की अफीम जब्त। तस्करी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 11 लाख रुपए की 2.5 किलो गीली अफीम जब्त की है। एसपी अनिमेश नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर एसडीपीओ सन्नी वर्धन के नेतृत्व में टीम ने चतरा गया मुख्य मार्ग के लरकुआ मोड़ पर वाहन जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे एक युवक को पीछा कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लावलनौंग के कोलकोले गांव निवासी पवन कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से 3150 रुपए नगद भी बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार पवन अफीम की खेप लावालौंग से लेकर पंजाब तस्करी के लिए जा रहा था। पूछताछ में उसने तस्करी से जुड़े कुछ लोगों के बारे में जानकारी दी है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और मास्टरमाइंड तक पहुंचने में जुटी है। राखी के धागे में बंधा सुरक्षा का रिश्ता। रक्षाबंधन पर पुलिसकर्मियों को महिलाओं ने बांधी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर गुरुवार को बोकारो के चास मुफस्सिल थाना परिसर में भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। संच समिति की दर्जनों महिलाएं राखी लेकर थाने पहुंची और थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने भी बहनों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन मनाया। पूरे आयोजन के दौरान थाना परिसर
में खुशी और अपनत्व का माहौल रहा। एक महिला ने बताया कि वे हर साल पुलिसकर्मियों को राखी बांधने आती है, क्योंकि पुलिसकर्मी दिन रात लोगों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। वहीं एक पुलिसकर्मी ने कहा कि बहनों ने उन्हें अपना भाई मानकर राखी बांधी है, जो उनके लिए एक बेहद खास पल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहनों की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी और इस दौरान कुछ देर के लिए थाना परिसर में वर्दी और ड्यूटी से अलग भाई बहन के प्रेम का भाव नजर आया। जेपीएससी जेएसएससी जांच में कारोबारी कनेक्शन, अंतर्राज्यीय गिरोह की पड़ताल तेज। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी को अंतर्राज्यीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं। जांच का दायरा अब झारखंड से बाहर कई राज्यों तक पहुंच गया है। सीआईडी अभय तिवारी के कथित सहयोगी मिथिलेश सिंह उर्फ आरके सिंह की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। उसके खिलाफ राजस्थान, पंजाब, बिहार और तेलंगाना समेत कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े मामले सामने आने की जानकारी मिली है। जांच एजेंसी उनके पुराने मामलों और कारोबारी संपर्कों को भी खंगाल रही है। जेपीएससी जेएसएससी मामले में सीआईडी ने गुरुवार को जेएसएससी में काम करने वाली बेबाल एजेंसी से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में आईसीएन इंडिया समेत कई कंपनियों के नाम सामने आए हैं और मिथिलेश से उनके कथित कारोबारी संबंधों की पड़ताल हो रही है। सीआईडी की टीमें बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में जांच कर रही है। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।